हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फाइनल अकाउंट के सम को कैसे सॉल्व करना है। अभी 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हर साल फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा सकूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, डरना नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग सबसे पहले मेरा बेसिक वाला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया हो कि टोटल कितने आपके अकाउंट्स बनते हैं। अगर आपको वो सारी चीजें पता है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इजी वे में समझने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन 2021। ठीक है, जो 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है उसको अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद में हम लोग इसके कॉलम देखेंगे। मिसेस वर्धा ट्रेडर मतलब कंपनी है जहाँ पे पार्टनरशिप इन लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी का इन लोगों ने नाम रख दिया वर्धा, उसमें 2 पार्टनर है, रमेश और सुरेश। कौन है रमेश और सुरेश? आवाज नहीं आई, कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इक्वली करेंगे। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस होता है स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट दिया हुआ है जहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट, 3 अकाउंट बनाना है। ठीक है, और ये आपको 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फुर्सत में एडजस्टमेंट टिक करके लूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट होती नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होती नहीं है। बैड डेट मतलब डेटर्स, फर्नीचर, इंश्योरेंस, दिख रहा ना ये तीनों, इसके ऊपर स्टार टिक करना, मतलब अमाउंट मुझे अंदर लिखना है। तो डेटर्स के ऊपर 4 टिक कर लेते हम लोग, इंश्योरेंस और एक है तुम्हारा फर्नीचर। फर्नीचर इधर ना, फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर को ढूंढना पड़ेगा। इसमें फर्नीचर तो दिख नहीं रहा कहीं पर भी स्टूडेंट्स, ये रहा, सॉरी। ठीक है, दिखा आपको भी फर्नीचर, स्टार टिक की मैंने, ताकि इसका अमाउंट मुझे अंदर लिखना है, बाकी सब बाहर लिखना है। सबसे पहले मैं अकाउंट बता देता हूं आपको। दो, सबसे पहले कैसा करेंगे, इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी, अगर कंपनी का नाम नहीं रहेगा तो दोनों पार्टनर का नाम आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्यों, क्वेश्चन में 2017 दिया था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, समझ में आ गया। पूरा एक पेज का भी बना सकते हैं, अभी मेरे को आधा पेज में मैंने बनाया, आप लोग एक पेज का बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्रेडिट और डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट आता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट आता है। आगे ये थर्ड बनेगा आपका बैलेंस शीट, हैज ऑन 31 मार्च 2017, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट, हमेशा लायबिलिटी की फर्स्ट लाइन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने का। ठीक है, अब 2 पार्टनर कौन है, रमेश, तो रमेश कैपिटल अकाउंट लिखना है, फिर 5 लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है सुरेश कैपिटल अकाउंट, फिर 5 लाइन छोड़ना है। ठीक है, और एसेट के लास्ट में लिख देना क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके पहले सम स्टार्ट करने से पहले हमेशा 2 ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 परचेज आता है सेकंड लाइन में, उसके हिसाब से माइनस करना पड़ता है परचेज रिटर्न, फिर बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न और 6-7 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक। डन। सब प्रॉफिट लॉस में सिर्फ फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं लिखना आपको। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। स्टॉक है ना तुम्हारा, स्टॉक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं लिखते जाता हूँ फटाफट। ठीक है, ये यहां से लिखना रहेगा मुझे। तो स्टॉक हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 32,500, स्टार टिक नहीं करेंगे तो डायरेक्टली आउटर करो। परचेस ऑलरेडी लिखने का है 44,500। अच्छा, क्वेश्चन में ना कहीं पर भी रिटर्न नहीं है, क्या नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो मैं इसको अंदर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कितना दिया, 44,500। ठीक है, 44,500। तो क्वेश्चन में अगर रिटर्न नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डैश, जैसे परचेस का अमाउंट मुझे यहाँ लिखना था 44,500, यहाँ पे डैश डाल दो, मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख दो। या तो अगर डायरेक्टली यहाँ लिखोगे और यहाँ पे डैश डैश डालोगे तो भी चलेगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद में दिया है स्टूडेंट्स सन्ड्री एसेट, दिख रहा आपको सभी को, सन्ड्री एसेट मेरे लिए एसेट है, तो मैं जाऊंगा एसेट में, सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है आप लोगों का 1 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स।
क्या है एडजस्टमेंट, तो 1 लाख लिख दिए, एक या दो लाइन छोड़ दो। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आप लोग के लिए एसेट है, क्या है इन्वेस्टमेंट, एसेट में लिखना है। अमाउंट है आप लोग का 40,500। सर आउटर कॉलम में क्यों लिखे आपने, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा, ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया ना एडजस्टमेंट के बारे में, उसका क्या फंडा होता करके, ठीक है। अब उसके बाद में इंश्योरेंस, तुम्हारे लिए खर्चा, बाद में लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। पहले एसेट कंप्लीट करके ले लेते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 15,000, ठीक है। उसके बाद बेड डेप बाद में लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है स्टूडेंट्स 12,500 इनर कॉलम, ठीक है। कैश इन एंड एसेट अमाउंट है 5,775, ठीक है। अब क्या क्या बचा अपना, खाली इंश्योरेंस बचा है, सैलरी और बेड डेप। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं हम लोग। टू फर्स्ट लाइन छोड़ देने का, ठीक है, हमेशा। टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस हमारे लिए ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस का अमाउंट है 10,200 इनर कॉलम में लिखने का, ठीक है। उसके बाद में है तुम्हारा सैलरी, टू सैलरी, एक लाइन छोड़ दिया मैंने, ठीक है। आप चाहिए तो दो तीन भी छोड़ सकते हो। सैलरी का अमाउंट है आप लोग का 4,850। उसके बाद में टू बेड डेप, अगर तुमने डेटर्स पे टिक किए मतलब बेड डेप पे भी रहेगा। टू बेड डेप्ट्स अमाउंट है आप लोग का 500। तो मैंने डेबिट बैलेंस पूरा कंप्लीट कर लिया हूं। अब हम लोग आते हैं अपने क्रेडिट बैलेंस में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो देखो 5 लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट इज 45,325। सेल्स ऑलरेडी मैंने लिखा हो, सेल्स दिख रहा है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। अमाउंट है आप लोगों का 61,000, तो इनर कॉलम में लिखो 61 डैश डैश, और यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 61। सर डायरेक्ट बाहर लिखेगी तो भी चलेगा, फिर यहाँ पे याद से डैश डाल देना, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं रमेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000, इनर कॉलम में ही लिखना याद से, और ये है तुम्हारा 40,000। समझ में आ गया। और प्रॉफिट लॉस इसका ऑलरेडी क्या दिया हुआ, इक्वली दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इक्वली। चलो अभी 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे फटाफट, एकदम इजी है एडजस्टमेंट। सबसे पहला बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के एकदम लास्ट में लिखेंगे। अमाउंट है आपको 28,000 ट्रेडिंग अकाउंट के एकदम लास्ट में क्रेडिट में, ठीक है। और एसेट में सेम अमाउंट 28,000। तो कैसा आप लोग का एक मार्क्स कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, गुड्स आर ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। दो उसका ना तुम्हारा सबसे पहला गुड्स कहाँ बनता है आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है। तो जब भी आप लोग का गुड्स बन के जाएगा, जलेगा, कुछ भी हो रहा है, जल रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, कुछ भी, तो यहाँ लिखोगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज अ फ्री सैंपल, मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनी ने दी। अमाउंट इज 3,000। तो इसका ना प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएंगे। आप लोग टू एडवर्टाइजमेंट करके लिखो तो भी चलेगा। सर टू एडवर्टाइजमेंट की क्वेश्चन में तो बोलेंगे, दो एडवर्टाइजमेंट भी लिखोगे तो भी चलेगा, या बाय, वहां पे बाय लिखे थे, यहाँ पे टू गुड्स लिखोगे तो भी चलेगा। तो लेकिन इसका सही तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट। कितना है 3,000, दोनों ऑप्शन है। ये बाय करके लिखे ना, यहाँ पे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल लिखोगे तो भी चलेगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स कुछ भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आगे दो क्या दिया है, प्रोवाइड अ बेड डेप 800, प्रोवाइड फर्दर, मतलब और मुझे लग रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो बेड डेप हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस बेड डेप, अमाउंट इज 800, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,08,000, कितना आएगा 1,08,000, सॉरी है 1,08,000, कितना हो जाएगा 1,08,000, ठीक है। वापस से कर देता हूं, ओके 1,08,000। अब ऑन द स्पॉट अगर आप लोगों ने यहां पर कहीं पर डेट बेड डेप लिखे ना, तो प्लस न्यू बेड डेप, ऑलरेडी तो था पहले से 500 का नुकसान, अभी और लॉस हो रहा है, तो टोटल हो जाएगा 1,300, कितना हो जाएगा
13 प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, ठीक है। अब बोल रहा है डेप्रिसिएशन 5%। चलो डेप्रिसिएशन 5%, डेप्रिसिएशन लिखे 5% निकालना एकदम आसान है। पहले एक जीरो कम करो तो हो जाएगा 1250। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1250। मुझे 10% निकाला मैंने, एक जीरो कम कर रहे मतलब वो 10% है। इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करो, कितना आएगा फटाफट बताओ। हाफ करो तो 625, 625 कितना आएगा? 625। चलो माइनस करो फटाफट, 12500 माइनस 6225, तो आपको मिलेगा 11875, 11,875, 11,875। ये लॉस है आप लोग के लिए। तो जो भी आपका लॉस होता है ना, आप लोग को लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है। तो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 5% था ना, 5% पूरा लिख दो। कितना मिला? 625। कितना मिला? 625, ठीक है। अब लास्ट में आप लोग का बोला है प्रीपेड, तो प्रीपेड और एडवांस एक ही होता है, दोनों माइनस होता है। इंश्योरेंस में जाएगी, यहाँ लिखेंगे माइनस। प्रीपेड बोलो तो प्रीपेड ही लिखो। प्रीपेड का मतलब एडवांस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? एडवांस। कितना बोला? 1875। चलो माइनस करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है? 10,200 माइनस 1875, तो आपको अमाउंट मिलेगा 8,325। कितना मिलेगा? 8,325। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, ऑलमोस्ट। अब इसका सेकंड इफेक्ट, मैंने प्रीपेड कर दिया मतलब इंश्योरेंस मैंने ज्यादा कर दिया, तो एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट इज, जो भी प्लस है माइनस करते ना, वही सेम अमाउंट लिखने का, ठीक है। जो सेम अमाउंट लिखने का, कुछ भी चेंजेस करने की। सेकंड इफेक्ट में जो भी आप लोग प्लस या माइनस करें ना, वही अमाउंट। अब अपने को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब अपने को क्या करना है? टैली करना है। फटाफट टैली करते हैं। यहाँ पर आप लोग प्लस करके देखो, डेबिट में अमाउंट ज्यादा आ रहा है कि क्रेडिट में? तो जहां तक कि मुझे लग रहा है ना, अमाउंट यहीं पर ज्यादा आएगा। 61,000 प्लस 3,000 मतलब ये हो जाएगा 31,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 92,000 आ रहा है स्टूडेंट्स। कितना आ रहा है? 92। तो जो अमाउंट ज्यादा रहेगा ना, वही लिखने का। मैंने पहले हाई कर दिया, अब यहाँ पे प्लस करो 32,500 प्लस 44,500, सो आपको मिल रहा है 77,000 स्टूडेंट्स। देखो इधर 77,000 डेबिट में मिला आपको, और क्रेडिट में मिल रहा है 92,000। कितना मिल रहा है? तो अमाउंट क्रेडिट वाला बढ़ा है ना, तो यहाँ भी लिखो और उसमें से डायरेक्टली माइनस करो। फटाफट माइनस करो, फटाफट माइनस करो। आप लोग को अमाउंट जो मिलेगा डेट इज 15,000 मिलेगा। मतलब मैंने क्या किया हूँ, 92,000 दो तरफ लिखा, और ये जो अमाउंट छोटा आया था उसको मैंने यहाँ लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया। 92,000 माइनस 77 सॉरी, तो मुझे कितना मिला? 15,000। तो यहाँ लिखूंगा 15,000। क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? 15,000, और उसको एक सर्कल कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते तुम लोग, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये 15,000 है स्टूडेंट्स। कितना है ये? 15,000। और कुछ था क्या क्वेश्चन में? जरा देख लेते, कभी छोटा रहेगा तो अपना फिर सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देख लेते एक बार। ये था हमारा सम, सेल्स है 61,000, और कुछ भी नहीं। लॉस होगा स्टूडेंट्स, गारंटेड आपको लॉस होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा यहाँ पे? आपको गारंटेड, कुछ चांस ही नहीं, ठीक है। चलो लॉस कर देते हैं। अब ये 15,000 अमाउंट बढ़ा है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट बढ़ा। जरा देख लो फटाफट आप लोग। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे कि अमाउंट, मतलब ये तुम्हारा खर्चा ज्यादा हुआ कि पैसा ज्यादा आया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो 15,000 समझ में आ रहा है डायरेक्टली अपने को। अब यहाँ पर पूरा प्लस करके देखते हैं फटाफट। 8,325 प्लस 4,850 प्लस 1,300 प्लस 625 प्लस 3,000, सो आपको अमाउंट आ रहा है 18,000। मतलब आपका खर्चा
ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया, तो जो अमाउंट ज्यादा रहेगा सेम वही करेंगे हम लोग। 18,100 यहाँ भी लिखेंगे, 18,100 यहाँ भी लिखेंगे। मतलब आप लोगों को सीधा सीधा, अगर आप लोग ध्यान दोगे, सीधा सीधा 3,100 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ लिखिए 3,100 ये लॉस हो गया है बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। यहाँ लिखेंगे पार्टनर में हमको बांटना पड़ता, तो दो पार्टनर कौन है, पहला है मेरे पास में रमेश, कौन सा पार्टनर है अपने पास में, रमेश, ठीक है, रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट। अब मुझे क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना इक्वली बांटना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे इक्वल रेशियो दिखा, यहाँ पे रमेश एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द इक्वल रेशियो, मतलब इक्वली बांटूंगा ना, एकदम सिंपल है। 3,100 का आधा कितना हो जाएगा, 1,550, 1550, 1550। जब भी आपको ये लॉस होगा तो आप लोग ने जो अमाउंट लिखे ना, उन लोग ने जो लाए, इसमें से लिखिए माइनस नेट लॉस 1550 माइनस करना है अपने को, यहाँ भी लिखेंगे नेट लॉस 1550। ठीक है, चलो फटाफट माइनस करके लेते हैं इसमें से 1,20,000 माइनस 1,550, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1,18,450। अब यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 40,000 माइनस 1,550, तो यहाँ मिलेगा आपको 1,38,450। ठीक है, अब ये दोनों प्लस कर लो, 1 2 3 सबको फटाफट, 8,450 प्लस 4,5,325, तो आपको अमाउंट आ रहा है 2,22,225। अब चेक करो, यहाँ पे भी अमाउंट आपका सेम ही आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग आएगा अमाउंट। पहला है तुम्हारा, अच्छा सन्डे डेटर्स है ना, ये यहाँ पे हमको माइनस करना था, सॉरी, कितना था, 1 लाख था सन्डे डेटर्स। एक बार चेक कर लो, ताकि कुछ भी गड़बड़ होगी, सम टैली होता नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग का, कितना डेटर्स 1 लाख, तो यहाँ पे 800 माइनस करेंगे अपन, कितना करेंगे माइनस, सो 1 लाख माइनस 800, सो आपको मिलेगा 99,200, कितना मिलेगा 99,200 प्लस 4,500 प्लस 15,000 प्लस 11,875 प्लस 5,775 प्लस 1,875 प्लस 28,000, तो आपको अमाउंट एकदम सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, 2,02,225। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट्स, वो कौन सा ईयर का है, अक्टूबर 2021। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अक्टूबर 2021 का भी हम लोग ने सॉल्व किए। अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट देखोगे, जितने भी पेपर हुए फाइनल अकाउंट के, मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड। अगर आपको फाइनल अकाउंट में एकदम मास्टर बनना है तो मेरे सारे वीडियोस देख लो, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।